नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह परसेंटेज को लेकर एक नई वीडियो और लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये परीक्षा उपयोगी रहेंगे। अभी आप देख भी रहे हो कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है 26,368। उसका नोटिफिकेशन आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो मेरा मानना है बच्चों, आप सभी यूपी पुलिस की तैयारी में लग जाएँ। कांस्टेबल की वैकेंसी है और आपके पास बहुत ही अच्छा ऑफर है इस समय ज्वाइन करने का, और कंपटीशन का बैच स्टार्ट भी कर दिया हम लोगों ने। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो कॉम्बैट कोचिंग क्लासेस रिठानी में आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे देख लेते हैं हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे, ये दे रखा है। तो एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? सबसे पहली बात हमें देखो दे रखी है आपको कि आपको टोटल जो परसेंटेज है कमल के वो 70% है। कितने हैं? 70%। और अगर देखा जाए इन ये 4 विषय है, चारों विषय में यानी एक विषय में 100% अंक होंगे, तो चारों विषय में कितने होंगे? 100%। यानी आपका अगर 100% की बात करें तो 4 विषय हो गए, तो टोटल परसेंट कितना हो गए? 400%। यानी कितने? 400 का अगर हम 70% निकालें तो आपका हो जाएगा कितना? ये 4 हो जाएगा, यानी कि 280। यानी कि अगर हम देखा जाए तो आपका टोटल कितना है? 280% है। कितना है? 280% है। अब वो देख लेते हैं जितने उसे मिले हैं। यानी 4 विषयों में से उसे 3 विषयों में क्रमशः 81, 66 तथा 61% मिले हैं। अब मान लो कि चौथे विषय में कितने मिले हैं? चौथे विषय में आपके रहे होंगे कितने? x रहे हो। कितने रहे हो? x। चारों विषयों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 81 प्लस 66 प्लस 61 और प्लस x बराबर कितने के हैं आपके? ये है आपके टोटल 280 के। क्योंकि उसे यानी 400% का 70% मिला है। 400 का 70 हमने निकाल दिया, कितना है तुम्हारा? 280। अब देखो ये बराबर चारों के प्रतिशत जो है वो बराबर 280 के होने चाहिए, और हमने इसके बराबर रख दी। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ऐड करेंगे इनको। 1 और 6 7 और 1 8, 8 और 6 14 और 6 20 प्लस x बराबर 280 हो गया। x का मान यहाँ रख के बराबर उधर भेज देंगे, आपको बचेगा कितना? 72। यानी कि जो आपका जो चौथा विषय रहा है, चौथे विषय में आपके 72% अंक प्राप्त किए हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा बड़े ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हो तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं यानी कि उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे? यानी कि ये बताना है कितने जो विद्यार्थी हैं उन्होंने परीक्षा में भाग लिया। ठीक है ना? अब वो देख लेते हैं। यानी कि अगर माना पहली बात जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक चीज देख लेते हैं। पहले वो स्टूडेंट निकाल लेते हैं जो फेल हुए स्टूडेंट हैं। जैसे कि बात करें हम एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में 70% विद्यार्थी पास हुए। कितने? 70। यानी कि मान लिया अंग्रेजी में कितने? 100 का एवरेज ले लेते हैं, तो 100 में से अगर 70% की बात करें तो 30% जो विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं, मतलब जो फेल हुए हैं। सॉरी, 30% जो विद्यार्थी हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है? और अगर मैं बात करूं मैथ्स की, क्योंकि हमारे पास एक एवरेज दे रखा है 27% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों को निकाल लेते हैं। तो इंग्लिश में 30% विद्यार्थी फेल हुए हैं और मैथ्स में हुए हैं आपके 65%, यानी कि 65 पास हुए हैं, तो फेल हुए वाले कितने हो गए? वो आगे 35%। अब यदि दोनों विषय में 27% विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी अगर मैं बात करूं इसकी, तो इंग्लिश में कितने निकल कर आ जाएंगे? 3, और मैथ्स में कितने निकल जाएंगे? वो निकल जाएंगे आपके कितने? 8। अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं जो
इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथ्स में भी। फेल का एवरेज लगा लेते हैं, तो 3 + 8 + 27, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए ये वाले? 8 3 11 और 27 यानी कि 38% जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश मैथ्स यानी कि मिला के आपका एक फेल वाले स्टूडेंट है, जो एक विषय में भी जो फेल हुए हैं। तो हमने फेलियर स्टूडेंट निकाल लिए, कितने हैं आपके? 38%। तो आपके पास होने वाले स्टूडेंट कितने रहे होंगे? 62%, क्योंकि 100% होता है किसी भी चीज़ का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100% होगा। 38% वो विद्यार्थी हैं जो फेल होने वाले हैं। इन्होंने कहा कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 248 विद्यार्थी जो वो हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। अगर फेल होने वाले 38 हैं तो 100 - 38 बराबर कितना आ गया? 62। यानी 62% विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। माना, हमने क्या करेंगे, माना टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? x रहे होंगे। कितने रहे होंगे बच्चों? x%। हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो x का 62%, x का 62% बराबर कितने के हैं? 248 गुना 100/62, यानी 62 4 जा आपका 248 होता है। 4 की मल्टीप्लाई जैसे आप 100 में करते हो तो x बराबर 400 आपका आंसर आ जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है इसमें कि एक परीक्षार्थी 30% अंक लेकर आ रहा है। कितने अंक लेकर आ रहा है? 30% अंक ले आया। ठीक है, अब 30% अंक ले आया, वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसके 5 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। ठीक है, अब दूसरा कोई विद्यार्थी है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके, कितना? 40% अंक ले आया। अब 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक ले आए। यानी कि देखो, एक तो परीक्षार्थी जो है वो 30% अंक ले गया, वो 5 अंकों से हमने वो यानी कि वो फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लेकर आया, वो 10 अंक उसके पास एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि एक्स्ट्रा हो गया, हमने वो कम कर दिए। ठीक है, अब हमें वो निकालना है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऐसी नंबर कितने हैं जिसकी वो पास हो सके, आखिर वो नंबर कितने हैं देख लेते हैं। परसेंट वालों को एक साइड ले आते हैं और नॉन वालों को एक साइड, यानी कि इधर लेके आएंगे तो 15 हो जाएगा, 30 उधर लेके जाएंगे, 40 - 30 कितना हो गया? 10% बराबर इतने। तो देखो 15 बराबर 10% के आ गया, तो आपका 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 के हो जाएगा। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? आपका 150 के। अगर 100% आपका 150 के। अब इन्होंने पहली कंडीशन में क्या बात कही है कि 30% अंक लेकर आ रहा है तो 5 अंकों से वो फेल हो रहा है, यानी कि x यानी कि आपका जो 150 है, कितना? 150 का वो 30% लेके आया और कितने अंकों से फेल हुआ? 5 अंकों से। तो देखो 0 0 0 डबल 0 खत्म, 15 थी 45 + 5, यानी कि अगर उसके 50 नंबर होते तो वो पास हो जाता आपका। उसका आंसर जो बैठेगा वो आंसर नंबर 1 है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता 837 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का कम किया गया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना? हमें वो बताना है कि कितना मूल्य कम किया गया है। तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पहली बात तो माना मूल्य बराबर कितना हो गया आपका? x रुपये हो गया। कितना कम करा है? 10% कम करा है, यानी कि पूरा आपका जो 100% रहा था 100 में से कितना कर दिया? 90, यानी कि कितना? 9x/10 हो गया आपका, जो ये आप कम किया गया मूल्य है। कम किया गया मूल्य, ठीक है, ये हमारा वो मूल्य है जो कम किया गया है। अब इन्होंने कहा है कि एक उपभोक्ता 837 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। मान लिया कि जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो पहले यानी 837 रुपये में कितनी अधिक खरीद रहा है? देखो इसके डिवाइड कर देंगे इससे ना, ये आपका हो जाएगा 9x/10। पहले कितनी खरीद रहा था? मान लिया ये इतना कर रहा था, बराबर कितना आ गया आपका? 6.2 kg के बराबर हो गया आपको। सोल्व करेंगे तो 837 × 10
बटे 9x, 837 यानी कि माइनस का चिन्ह है, अपॉन x बराबर हो गया 6.2। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आपका हो जाएगा ये 10 की मल्टीप्लाई मांगोगे तो देखो काट लेते हैं, 8 3 11 के साथ 18 कट जाएगा, 9 9 81 नीचे 2 9 27 यानी कितना हो गया आपका 93 गुना 10 बटे कितना x हो गया माइनस के 837 अपॉन x बराबर हो गया 6.2 के। देखो सोल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका x एलसीएम आ गया तो अपॉन में x हो गया, ये हो गया आपका 930 माइनस के 837 बराबर 6.2 हो गया आपका। तो x की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 30 10 में 7 जाके 3 हो गया, यहाँ बचेगा आपका 12 में 3 जाके 9 हो गया आपका, यहाँ पर बचेगा 93 हो गया, यानी कि आपका 93 अपॉन 6.2 बराबर x, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 930 बटे हो गया आपका 62 बराबर x हो गया। कट कर लेते हैं इसको, 31 दूनी 62, 31 थी 93, तो उसे काटेंगे इसको 15 बार कटेगा, यानी x बराबर आ गया आपका 15 निकल के। x बराबर कितना आया 15, और कम किया गया मूल्य कितना 9x बटे 10, यानी कि 9 गुना 15 बटे 10, यानी 3 5 ये आपका कटेगा, ये कितना ये आपका आ जाएगा 10 से इसको काटेंगे 1.5, देखो काट लेते हैं, 5 दूनी 10 3 15 9 3 27 बटे कितना 2, काट देंगे इसको तो कितना आएगा 13.50, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका कितना क्वेश्चन नंबर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। तो आपने देखे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ऐसा मैं एक और अगली वीडियो लाने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।